हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत सर। वेलकम बैक टू माय चैनल माय ड्रीम क्लासेस। मैं आज आप लोगों को द थ्री पाज स्टोरी का क्वेश्चन आंसर 60 वाला करवाऊंगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आंसर 10 का क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जो भी बच्चे अभी तक इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं वीडियो, तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैंने 2 पार्ट कर में बनाया है हिंदी एक्सप्लेनेशन, आप उसे देख लेंगे तो इसका सारा क्वेश्चन आंसर जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम समय ना गंवाते हुए क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का बटन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स। हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स। हरि सिंह के पास कुछ दोस्त थे। व्हाट वाज द रीजन, कारण क्या था। अर्थात हरि सिंह के पास दोस्त, यहाँ पे फ्यू का अर्थ निगेटिव से निकलता है। कह रहा है हरि सिंह के पास दोस्त नहीं थे, कारण क्या था। तो आपको पता है हरि सिंह एक चोर था, जिससे भी दोस्ती करता था, उसके यहाँ चोरी कर लेता था, एक ये रीजन भी कह सकते हैं। और एक उसका तर्क था कि दोस्त जो होते हैं वो केवल परेशानियां देते हैं, इसलिए वह दोस्त बनाना भी नहीं चाहता था। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा कि हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स। हरि सिंह के पास दोस्त नहीं थे, बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता था, दैट की फ्रेंड्स आर मोर ट्रबल, फ्रेंड्स जो होते हैं अधिक परेशानी देते हैं देन हेल्प, हेल्प की अपेक्षा। अर्थात फ्रेंड जो होते हैं वो हेल्प के बदले क्या देते हैं, परेशानी देते हैं, सहायता के बदले वो सारी परेशानी देते हैं। तो ये समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। हरि सिंह हैड फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ही बिलीव्ड दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। What kind of thief, कह रहा है कि what kind of thief he was। क्वेश्चन में हरि सिंह लिखा है तो ये कह रहा है what kind of thief, किस प्रकार का चोर he was, यानी हरि सिंह was, हरि सिंह किस प्रकार का चोर था। आपको पता है हरि सिंह किस प्रकार का चोर था। एक सफल था, एक अनुभवी तथा सफल चोर था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हरि सिंह was an experienced, हरि सिंह अनुभवी चोर था, एंड फेयरली थीप, और फेयरली सक्सेसफुल थीप कह सकते थे कि यहाँ पे एक सफल चोर था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हरि सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली थीप। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया है। जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, नोट्स और पेन निकाल लें और वीडियो क्वेश्चन और आंसर को लिखते जाएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी अगर आपने 1-2 बार इस वीडियो को सही तरीके से देख लिया है, एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देख लें तो 100% आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाई ही रिटर्न बैक टू अनिल। अनिल के पास वह क्यों वापस आया। क्या है कि अनिल के पास वह वापस क्यों आया। तो यहाँ पे आपको पता है कि अनिल के पास वापस क्यों आया, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ, महसूस हुआ कि उसने गलती की है, और उसे पता था कि अनिल को जो है पैसे खोने का दुख नहीं होगा, उसे केवल विश्वास खोने का दुख होगा। तो इसलिए क्या है, वो अनिल के पास वापस चला आता है। तो हरि सिंह रिटर्न टू अनिल, हरि सिंह जो है अनिल के पास वापस आया, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, उसने गिल्टी महसूस किया यानी अपराध महसूस किया, अबाउट रॉबिंग हिम, उसे लूटने के बारे में। अर्थात अनिल को लूटने के बारे में उसने गिल्टी महसूस की यानी बैड महसूस किया, बुरा महसूस किया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की अनिल वुड बी सैड, अनिल जो होगा दुखी होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे की खोने की वजह से नहीं। करा नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने की वजह से नहीं, बट बल्कि फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि विश्वास खोने की वजह से क्या होगा, वह दुखी होगा। अर्थात यहाँ पे हरि सिंह को लगता है कि उसे पैसे खोने का दुख नहीं होगा, उसे इस बात का दुख होगा कि उसने
विश्वास खो दिया है। तो इसलिए ये सारी बातें सोचकर हरि सिंह वापस आ जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रॉबिंग हिम। He thought that Anil would be sad not for the loss of money but for the loss of trust। तो आइए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सभी बच्चे अपनी बुक्स में क्वेश्चन को मिलाते चलें। देख लें एनसीईआरटी यूपी बोर्ड कक्षा 10th के बुक में सभी बच्चे क्वेश्चन को मिलाते चलें और बुक खोल लें, नोट और पेन बिल्कुल निकालें। जो भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो वही कह रहा है चौथा क्वेश्चन कि वाई इट वॉज नॉट ए इजी। कह रहा है कि वाई इट वॉज नॉट ए इजी, कह रहा है आसान क्यों नहीं था टास्क टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना, फॉर एन एक्सपीरियंस थीप, करा एक अनुभवी चोर के लिए, लाइक हरि सिंह, हरि सिंह जैसे, करा हरि सिंह जैसे एक अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान क्यों नहीं था। तो आपको पता है कि वो अनुभवी चोर अनिल को क्यों नहीं, उसका मानना था कि एक लालची व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को लूटना आसान होता है, लेकिन जो विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है उसे लूटना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इट वॉज नॉट इजी टास्क टू रॉब अनिल, अनिल को लूटना आसान नहीं था, फॉर एन एक्सपीरियंस थीफ लाइक हरि सिंह, हरि सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए, बिकॉज क्योंकि अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, क्योंकि अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, अनिल जो था अत्यधिक विश्वास करने वाला व्यक्ति था। यहाँ पे देख लेंगे कि इसका पूरा जो मेन आंसर है यही है कि बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, यही उसका जो है आंसर है। बाकी सब आप देखते हैं ये पूरा क्वेश्चन से ही लिया गया है। तो फिर से देख लेते हैं, इट वॉज नॉट easy टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीप लाइक हरि सिंह, बिकॉज अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन। चलिए हम 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं उन सभी बच्चों से फिर से कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उस तक पहुंच जाए। मैंने ये 2 चैप्टर का सप्लीमेंट्री का करा दिया है और 2 चैप्टर मैंने प्रोज का करा दिया है और 2 ही चैप्टर का मैंने पोएम का करा दिया है और जल्द ही मैं पूरे सिलेबस को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपके एग्ज़ाम से 2-3 महीना पहले ही ख़त्म कर दूँगा और सिलेबस को कंटिन्यू आगे रखा जाएगा, आपका प्रैक्टिस से भी कराया जाएगा। बस आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें। चलिए हम देख लेते हैं कि वाई वाज चूज बाय हरि सिंह एज हिज न्यू विक्टिम। कहा कि वाई वाज हिज चूजन, कहा कि उसने चुना, कहा वाई वाज ही चूजन बाय हरि सिंह, वह हरि सिंह के द्वारा क्यों चुना गया एज ए न्यू विक्टिम, नए विक्टिम, कहा कि अपने नए विक्टिम के रूप में उसे हरि को क्यों चुना, अर्थात विक्टिम माने शिकार होता है। तो वही कह रहा है कि नए शिकार के रूप में उसने हरि को क्यों चुना। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर। कह रहा हरि सिंह चूज्ड अनिल, हरि सिंह ने अनिल को चुना एज न्यू विक्टिम, नए शिकार के रूप में, बिकॉज क्योंकि ही वॉज केयरलेस, क्योंकि वो लापरवाह था, काइंड दयालु था, एंड सिंपल और साधारण था, फॉर हिज परपोज उसके लक्ष्य के लिए, अर्थात वह काफ़ी सीधा साधा था उसके लक्ष्य के लिए। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि हरि सिंह चूज्ड अनिल एज न्यू विक्टिम, हरि ने अनिल को चुना एक नए विक्टिम माने शिकार के रूप में, बिकॉज क्योंकि ही वॉज केयरलेस काइंडनेस एंड सिंपल, वह लापरवाह दयालु और सीधा साधा था, फॉर हिज परपोज उसके लक्ष्य के लिए। चलिए आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अनिल वे ऑफ लिविंग। क्या है? डिस्क्राइब माने उल्लेख करिए, अनिलाज वे ऑफ लिविंग, अनिल के जीवन यापन के बारे में उल्लेख करिए। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं।
थोड़ा सा सॉरी गलती हो गई यहाँ पे टाइप करने में, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। आंसर का मीनिंग में हमने डी लगा दिया है, तो थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे यस होना चाहिए था। तो कह रहा अनिल यूज टू राइट फॉर मैगजीन। क्या है? अनिल यूज टू राइट फॉर मैगजीन। अनिल जो है मैगजीन लिखा करता था। एंड आल्सो सेल्स हिज बुक्स, और वह किताबें भी बेचा करता था टू पब्लिशर, प्रकाशक को। अर्थात अनिल जो था मैगजीन यानी पत्रिकाएं लिखता था और किताबें भी बेचा करता था प्रकाशक को। ही वुड मेक मनी बाय फीस्ट एंड स्टार्ट्स। क्या है कि वह फीस्ट एंड स्टार्ट्स, बाय फीस्ट एंड स्टार्ट का मतलब होता है नियमित रूप से नहीं, अर्थात ही वुड मेक मनी बाय फीस्ट एंड स्टार्ट, वह नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता है। दिस वॉज द क्यूर ऑफ द मेकिंग मनी फॉर हिज लिविंग। यह जो था उसके जीवन यापन करने का क्यूर माने विचित्र होता है, यह उसके जीवन यापन करने का विचित्र तरीका था, अर्थात उसके पैसे कमाने का यह विचित्र तरीका था। तो फिर से देख लेते हैं बच्चों। अनिल यूज टू राइट फॉर मैगजीन एंड आल्सो सेल हिज बुक्स टू पब्लिशर। ही वुड मेक मनी बाय फीस्ट एंड स्टार्ट्स। दिस वाज द क्यूर वे ऑफ मेकिंग मनी फॉर हिज लिविंग। क्या है कि अनिल जो है पत्रिकाएं और किताबें लिखता था, बेचता था प्रकाशक को, और वह नियमित रूप से पैसे नहीं कमाता था, या उसके जीवन यापन करने का अर्थात पैसे कमाने का विचित्र तरीका था। तो यहाँ आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करा कि वाई हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड। रिग्रेटेड माने पछतावा होता है। तो क्या है कि वाई हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, हरि सिंह ने पछतावा क्यों महसूस किया। तो हम यहाँ पे देख लेंगे कि हरि सिंह ने पछतावा क्यों महसूस किया। आप लोगों को सबको पता ही है कि जब वो पैसा लेके भागा था तो उसने क्या है कि हरि सिंह के बारे में सोचा, उसके विश्वास के बारे में सोचा, उसके ट्रस्ट के बारे में सोचा, और उसने अपने एजुकेशन को भी सोचा है कि वह पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर क्या है उसने पछतावा महसूस किया। तो हरि सिंह फेल्ट रिग्रेटेड, हरि सिंह ने पछतावा महसूस किया आफ्टर स्टेलिंग द मनी, पैसे चुराने के बाद। हरि सिंह ने पैसे चुराने के बाद पछतावा महसूस किया, बिकॉज क्योंकि ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, ही रियलाइज उसे एहसास हुआ दैट कि अनिलाज फ्रेंडशिप, अनिल की दोस्ती विथ हिम, उसके साथ वाज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, किस पर थी? विश्वास पर थी। यानी अनिल और उसकी दोस्ती किस पर टिकी थी? विश्वास पर टिकी थी, और उसने उसके विश्वास को ही धोखा दिया। तो इसलिए वो पछतावा महसूस करता है और उसके पास उसके चुराए हुए पैसे को वापस लेकर चलाता है। तो फिर से देख लेते हैं। अनिल सिंह फेल्ट रिग्रेटेड आफ्टर स्टीलिंग द मनी बिकॉज ही रियलाइज दैट अनिलाज फ्रेंडशिप विथ हिम वाज बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो आई होप यह सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन। बच्चों मैंने बार बार कहा है कि अपने क्वेश्चन से अपने बुक से अपने क्वेश्चन को मिलाते चलें। कह रहा है कि व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को क्यों रखा, अर्थात अनिल ने हरि सिंह को काम पर क्यों रखा। तो आप आंसर आपको पता है कि हरि सिंह की स्वयं की इच्छा थी, अनिल ने उसे जबरदस्ती नहीं रखा था। तो यह है अनिल हायर्ड हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को काम पर रखा बिकॉज क्योंकि हरि सिंह हिमसेल्फ, हरि सिंह स्वयं एक्सप्रेस्ड ने व्यक्त किया हिज डिजायर, अपनी इच्छा को टू वर्क फॉर हिम, अनिल ने अपने काम करने की इच्छा को उसके लिए काम करने की इच्छा को स्वयं व्यक्त किया, अर्थात हरि सिंह ने स्वयं उसके लिए काम करने की इच्छा को व्यक्त किया। तो फिर से देख लेते हैं। अनिल हायर्ड हरि सिंह बिकॉज हरि सिंह हिमसेल्फ एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू वर्क फॉर हिम। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ये 9वां क्वेश्चन है, बस इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचेगा। तो 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हाउ हरि सिंह किस प्रकार कम टू नो, करा कि हाउ हरि सिंह कम टू नो, हरि सिंह कैसे जानता था दैट की अनिल न्यू, अनिल को पता है, दैट की ही हैड बीन स्टेलन, कि उसने चोरी की है। अर्थात हरि सिंह को कैसे पता चला कि अनिल जानता था कि उसने चोरी की है। तो हमको पता है कि हरि सिंह को कैसे पता चला था, जब उसने क्या है कि नोटों को, उसको 50 की नोट हरि सिंह को देता है जब अनिल, तो अनिल जो है पैसे देखता है, तो रात में जो नोट भीग गए थे तो वहाँ पे देखता है कि हरि सिंह नोटों को जब देख छूता है तो वो अभी भी गीले थे, तो इसके कारण हरि सिंह को महसूस हो जाता है कि अनिल को पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। इसका कारण ये है कि वो जानते हुए भी कि हरि सिंह को सुधरने का मौका देता है, अर्थात एक अच्छा व्यक्ति बनने का चांस देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि आंसर हाउ हरि सिंह, आंसर देखते हैं। हरि सिंह रियलाइज्ड, हरि सिंह को एहसास हुआ, रियलाइज्ड माने एहसास हुआ, दैट की अनिल न्यू, अनिल जानता है अबाउट थीफ्ट, चोरी के बारे में, अनिल चोरी के बारे में जानता है, बिकॉज क्योंकि ही फाउंड सम ऑफ द नोट्स, क्योंकि उसने पाया सम ऑफ द नोट्स स्टिल वेट, क्यों अभी भी नोट क्या थे, भीगे हुए थे, गीले हुए थे। तो आपको पहले मैंने बताया कि वो नोट अभी भी गीले हुए थे, तो इसलिए क्या है कि हरि सिंह को पता चल जाता है कि अनिल जान चुका है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। तो आइए हम लास्ट इसका आंसर देख लेते हैं। और इसका आंसर और क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करें। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, आपको पता है कि ये सारी चीज़ें नया सिलेबस है, थोड़ा समझ में कम आता होगा, लेकिन नया सिलेबस है और हम आपको पूरे समझाने की कोशिश करते हैं। हम रात भर मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी मेहनत करें और थोड़ा सा शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी ये जो क्वेश्चन आंसर है इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन और आंसर। व्हाट वाज द थिंकिंग टूवर्ड्स एजुकेशन, करा व्हाट वाज हिज थिंकिंग टूवर्ड्स एजुकेशन, करा शिक्षा के बारे में उसके क्या विचार थे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि शिक्षा के बारे में उसके क्या विचार थे, अर्थात हरि सिंह के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। तो आपको पता है कि हरि सिंह के शिक्षा के बारे में क्या विचार थे। वो क्या है, शिक्षा के बारे में भिन्न भिन्न तरीके से सोचा करता है। पहले वो सोचता था कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो क्या है, खूब पैसे कमाऊंगा, और बाद में फिर वो सोचता है कि अगर मैं पढ़ लिख जाऊंगा तो एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ और चतुर चालाक बन सकता हूँ, और सबसे बड़ी बात जो थी कि मैं एक सम्मानित व्यक्ति का जीवन जी सकता हूँ, अर्थात एक चोर चक्कों के जीवन से मैं तंग आ चुका हूँ। इससे बेटर मैं पढ़ लिख कर अच्छा व्यक्ति बन जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हम देख लेते हैं कि हिज थिंकिंग टूवर्ड्स एजुकेशन वाज डिफरेंट, करा हिज थिंकिंग्स टूवर्ड्स एजुकेशन, करा उसके विचार टूवर्ड्स एजुकेशन, शिक्षा के प्रति उसके विचार वाज डिफरेंट, भिन्न थे। ही थॉट्स, वह सोचता था, ही कैन अर्न मोर मनी, वह अधिक पैसे कमा सकता है, एंड ही वांटेड टू बी ए रियली, कहा कि एंड ही वांटेड टू बी ए रियली बिग मैन, और वह एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, क्लेवर चतुर बनना चाहता है, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक रिस्पेक्टेड मैन यानी सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता था। तो ये सारी चीजें क्या है हम देख लेते हैं फिर से इसका आंसर, अगर समझ में ना आ रहा हो। करा हिज थिंकिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा के प्रति उसके विचार वाज डिफरेंट, भिन्न थे। क्या क्या भिन्न थे, ही थॉट, वह सोचता था कि दैट की ही कैन अर्न मोर मनी, वह अधिक पैसे कमा सकता है, एंड और क्या सोचता था कि ही वांटेड टू बी रियली
कहा कि ही वांटेड टू बी रियली बिग मैन, वह वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, क्लेवर और चतर चालाक आदमी बनना चाहता था, एंड रिस्पेक्टेड मैन और सम्मानित व्यक्ति बनना चाहता था। अर्थात वो पढ़ लिख कर क्या बहुत पैसे भी कमा सकता था, और वो जानता था कि पढ़ लिख कर मैं ऐसे बन सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या पढ़ लिख कर वो बनना चाहता था। तो आई होप दिस वीडियोस आपको पसंद आई होगी। तो जो भी वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, आप लाट आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।